मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो बड़ा दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से, इसमें कितना दम नजर आता है? अगर ये दावा सही है तब तो एक बहुत खतरनाक लेवल पर यह जंग जाती हुई नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो इस दावे पर ही सवाल उठ रहे हैं और जाहिर है कि रूस ने इसे खारिज कर दिया है। ये अलग बात है कि नाटो की तरफ से कहा गया है कि अगर रूस ऐसा कर रहा है तो फिर इसमें नाटो की एंट्री हो जाएगी और रूस को भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस मुल्क के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं, यानी कि रूस के पास आज की तारीख में अमेरिका और नाटो के सभी देशों को मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं उतने अकेले रूस के पास है, तो वैसे में वो घटिया क्वालिटी का यूरेनियम का इस्तेमाल क्यों करेगा? वो तब जबकि अगर उसे इस जंग में जहां पर कि जमीनी तौर पर वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो वैसी स्थिति में वो क्यों एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेगा जिसको लेकर पूरी दुनिया उनसे सवाल करेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज जब जंग के 5 साल हो रहे हैं, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के खुद भी 7 साल हो गए, जिसमें 2 साल तो बिना इलेक्ट हुए, तो वैसी स्थिति में ये साफ तौर पर है कि अब यूक्रेन की एजेंसियों को भी कुछ नए किस्म के आरोप चाहिए कि देखिए रूस ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, ताकि दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट से हटकर एक बार फिर रूस यूक्रेन समस्या पर आए। और देखिए, यूक्रेन के सुमी से खबर है, यूक्रेन के सुमी पर रूस का हमला और रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से अटैक किया गया। रूसी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है, 52 लोग घायल। और अहम खबर है, यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, ये देखिए 150 से ज्यादा ड्रोन से भी यूक्रेनी पोस्ट को इस बार किया गया है टारगेट। यूक्रेन ने 131 रूसी ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं यूक्रेन वॉर के बीच रूस का परमाणु युद्धाभ्यास, जमीन, समंदर और आसमान में वॉर ड्रिल। यूक्रेन के मॉस्को अटैक के बाद यह एक्सरसाइज की गई। रॉकेट लॉन्चर, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट इसमें शामिल। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं इस ड्रिल की, और जमीन हो, समंदर हो, आसमान हो, हर तरह की ड्रिल इसमें शामिल रही है। यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ा संकेत है, परमाणु युद्धाभ्यास किया गया रूस की तरफ से। तो देखिए, पुतिन का न्यूक्लियर ब्लास्ट, आगे क्या एटमी वॉर हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो बड़ी खबर क्या है? रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल जारी है, तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। परमाणु प्रदर्शन में शामिल, जी हां, रॉकेट लॉन्चर 200 इसमें शामिल रहे, एयरक्राफ्ट 140 इसमें शामिल रहे, युद्धपोत 73 और सबमरीन 13 इसमें शामिल रहे। जहां सैनिकों की बात की जाए तो 65,000 सैनिक इसमें शामिल थे। जरूरी बात यह है कि 7800 तरह के हथियार और सैन्य उपकरणों से ताकत दिखाई गई है, यानी ये एक बड़ी वॉर ड्रिल की गई है, एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। चतुर्वेदी सर, इस डेमोन्स्ट्रेशन का या इस ड्रिल का क्या मतलब है, क्या संकेत हैं ये? और जिस तरह से 2 खबरें आई हैं, एक तो हालांकि रूस ने उसका खंडन किया है कि डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी तरफ ये वॉर ड्रिल, न्यूक्लियर अटैक के समय किस तरह से युद्ध करना है, जमीन, समंदर, हवा, हर तरीके से इस ड्रिल को अंजाम दिया गया। दोनों खबरों को मिलाकर देखें, ये क्या इंडिकेशन? रवि, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स, कोर्सिव वॉरफेयर, डेटरेंस का हिस्सा हो सकता है ये एक्सरसाइज जो हुई है। इसके बियॉन्ड ये नहीं है। एज फॉर एज जो डिप्लीटेड यूरेनियम का जो मिसाइल की बात यूक्रेन ने की है, और वो भी करीब 1.5 महीने के बाद, ये एक मुझे समझता है एक नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, परसेप्शन मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ, जैसे अभी मनीष बोल रहे थे, अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए। ये इसके अलावा इसका और कोई मैं समझाऊँ, इसका कोई और मतलब नहीं है। आज के दिन अगर मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स को अगर रशिया यूज़ करेगा तो वो यूक्रेन में नहीं करेगा, किसी ऐसी गॉड फॉरसेकन प्लेस में करेगा जहां किसी का नुकसान नहीं हो, एंड येट उसका प्रभाव
पूरे विश्व को मालूम पड़े। यूक्रेन में करने का वो और सोचे कि मेरे ऊपर असर नहीं आएगा, ये बिल्कुल एक औचित्यहीन बात है और उस पर बिल्कुल रशिया बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन डेटरेंस के लिए, कोर्शन के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए वो इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकता है। इसके बियॉन्ड मैं नहीं समझता कि इस एक्सरसाइज का कोई औचित्य है। और आज के दिन जब से 28 फरवरी के बाद ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, तब बिल्कुल हम लोग भूल गए हैं कि कुछ यूक्रेन में भी हो रहा है। और एक ऐसे नेतृत्व हैं, एक नेता जो जेलेंस्की ने अपने देश को बर्बाद करा दिया एंड कुछ भी अचीव नहीं किया उन्होंने। ना तो नेटो में उनकी आज मेंबरशिप गई और उन्होंने अपना राष्ट्र भी, एक ईस्टर्न यूरोप पूरा गंवा दिया। और जो बेतहा बर्बादी हुई है, भीभत्स डैमेज हुआ है जी। और जिस तरह से मानवता के मानवीय मूल्यों का नीचे गिरना हुआ है, वो सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस युद्ध का अब अंत आने वाला है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। और इतने सालों की जंग से ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हुआ, ये अपने आप में वाकई वो अहम सवाल है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ज़ेलेंस्की को मिला क्या 5 साल की इस लंबी जंग के बाद। और टकराव का सिलसिला अभी भी जारी है, बल्कि टकराव और बढ़ता नजर आ रहा है।